अब स्टेट ऑफ हार्मोज के बाद बंद होने वाला है एक और रास्ता। दोस्तों, भारत सहित पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा संकट क्या ईरान का युद्ध खड़ा कर देगा। एक ऐसा संकट जिससे बाहर निकलने में दुनिया को शायद बहुत बड़ा वक्त लग जाए। आप जानते हैं दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मोज प्रभावित होने की वजह से भारत सहित पूरी दुनिया में एक तेल और गैस का संकट खड़ा हो गया है। लेकिन अब जो जानकारी निकल कर आई है वो उससे भी ज्यादा भयानक है, क्योंकि ईरान ने एक और बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। दोस्तों, ईरान की तरफ से IRGC यानी कि जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है कि अगर जल्द से जल्द ईरान पर हमले नहीं रोके गए और किसी भी तरह से अगर ईरान के आइलैंड्स को निशाना बनाया गया, जैसे कि खार्ग आइलैंड को अमेरिका चाहता है निशाना बनाना, तो वो बाब अल मंडेब मार्ग को बंद कर देगा। आखिर ये स्टेट ऑफ हार्मोज से कैसे अलग मार्ग है, और अगर ये मार्ग बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल और गैस का कैसा हाहाकार पैदा हो जाएगा। ऐसा हाहाकार जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सब कुछ मैं ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में आपको बताती हूं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी मैं दे दूं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मीटिंग बुलाई है दोस्तों, और ये मीटिंग तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ है। दोस्तों, अमूमन इस तरह की मीटिंग प्रधानमंत्री कम बुलाते हैं, लेकिन अब जानकारी ये निकली है कि प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 27 तारीख को तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। आप जानते हैं दोस्तों, गैस का संकट तो देश में है ही, लेकिन अब देश के कई हिस्सों में पेट्रोल पंप के बाहर भी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि वहां की राज्य सरकारें कह रही है कि पैनिक बाइंग है, लेकिन क्या आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल का भी एक बड़ा संकट देश के आगे खड़ा हो सकता है? इसके बारे में जानकारी आती उससे पहले ही खबर आ गई कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले, और इसमें सारे मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो बीजेपी शासित हो या फिर विपक्ष के मुख्यमंत्री हो। बड़ा सवाल यह है कि अब क्या कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में इस दुनिया ने कभी कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, 2007-8 में जो भयानक अर्थव्यवस्था दुनिया भर की हिली थी, आर्थिक मंदी आई थी, क्या ये उससे भी कुछ भयानक है? दोस्तों, ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने बाब अल मंडेब मार्ग को बंद करने का ऐलान किया। एग्जैक्टली ये मार्ग क्या है, और अगर ये बंद हो जाता है तो भारत सहित पूरी दुनिया में किस तरह की मुश्किल खड़ी हो सकती है, मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको बताती हूँ। दोस्तों, अरबी भाषा में बाब अल मंडेब का मतलब होता है आंसुओं का द्वार। दरअसल ये एक संकरा सा समुद्री मार्ग है जो कि रेड सी यानी कि लाल सागर को आदन की घाटी और अरब सागर से जोड़ता है। ये यमन, जहां की ईरान समर्थित हुतियों का नियंत्रण है, और अफ्रीका के हॉर्न क्षेत्र जहां जिबूती और एरिट्रिया के बीच ये जगह कोई स्थित है, ये एग्जैक्टली इसी जगह की लोकेशन है। बेसिकली हुती विद्रोहियों के जरिए इस मार्ग को बाधित कर सकता है ईरान। दोस्तों, हुती विद्रोही वैसे भी इस जगह को प्रभावित करते रहे हैं। अब जानकारी ये निकली है कि उसके जरिए ईरान पूरी तरह से इस मार्ग को बाधित कर देगा। एक्चुअली में वो वार्निंग दे रहा है अमेरिका को कि अगर उसके आइलैंड्स पर निशाना बनाया गया तो वो पूरी दुनिया को एक तरह से चोक कर देगा। दोस्तों, सबसे संकरे हिस्से में ये मात्र 29 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है, लेकिन यूरोप और एशिया के गेट की तरह इसको जाना जाता है। हर साल 1 ट्रिलियन से ज्यादा सामान यहां से गुजरता है, व्यापार गुजरता है। यहां पर दुनिया का लगभग 10 से 12% तेल का व्यापार यहीं से गुजरता है। यहां मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, स्टेट ऑफ हार्मोज जो बंद है, और हालांकि उसमें से कुछ शिप्स आ रहे हैं, लेकिन वो सब नहीं आ रहे हैं। भारत के डेली जितने शिप्स आते हैं उतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन कम आ रहे हैं। अब ये जो मार्ग जिसको बाधित करने का धमकी दे रहा है ईरान, इससे करीब 10 से 12% तेल आता है। स्टेट ऑफ हार्मोज से 20% तेल आता है। मतलब आप सोचिए, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का करीब करीब आप कह सकते हैं 30% के आसपास तेल प्रभावित हो जाएगा। और न केवल तेल, मैं गैस की भी यहां पर बात कर रही हूं। तेल और गैस के दाम और सप्लाई सीधा इसी मार्ग पर निर्भर है। दुनिया का 10% तेल LNG इसी रास्ते से आता है। भारत की नहीं बात कर रही मैं, दुनिया भर की बात कर रही हूं। तो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं बिल्कुल हिल जाएंगी। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो जहाजों को अफ्रीका घूमकर जाना पड़ेगा, और इससे वक्त और लागत दोनों बढ़ेंगी। दोस्तों, जब रास्ता लंबा होता है तो लागत तो बढ़ती ही बढ़ती है, खर्चा बढ़ जाता है और वक्त भी बढ़ जाता है। आप सोचिए दोस्तों, अगर अमेरिका से हम तेल मंगाते हैं उसको आने में कितना वक्त लगेगा, रूस से हम तेल मंगाते हैं उसको आने में भी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन अगर हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के रास्ते खाड़ी के देशों से तेल मंगाते हैं तो हार्डली 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। लेकिन अभी तो हमारा वो मार्ग भी बाधित है, ऊपर से ईरान द्वारा कह दिया गया कि ये मार्ग भी हम बाधित कर देंगे अगर उसके खार्ग आइलैंड या उसके जो इंपॉर्टेंट एसेट्स है उसको निशाना बनाया गया तो। हालांकि अभी एक साइकोलॉजिकल वार्निंग है, ईरान पूरी दुनिया को चेता रहा है, ऐसा करके वो पूरी दुनिया को वार्निंग दे रहा है, और उसकी वार्निंग बहुत सीरियसली पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों वो हार्मोज पर कब्जा करके ऐसा कर चुका है।
देखिए अब हार्मोन्स को लेकर तो उसने स्ट्रैटेजिक बढ़त जो बना ली है वो पीछे हटने वालों में से है नहीं। अभी हाल फिलहाल तो ऐसा लगता नहीं, अगर वो हटता है तो कुछ शर्तें लागू करेगा उसमें, लेकिन किसी भी तरह से पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है अगर ईरान ऐसे किसी भी रास्ते में उसको बाधित करने की कोशिश करता है तो, क्योंकि अगर तेल और गैस का संकट इससे भी बड़ा हो गया तो बात यहां अर्थव्यवस्था से आगे निकल जाएगी। दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि क्या यही वो संकट है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी देश को आगाह कर रहे थे, बार बार कह रहे थे कि आज भले ही युद्ध रुक जाए लेकिन इसके गंभीर नतीजे आने वाले वक्त में भुगत सकता है देश। क्या यही वो संकट है जिसके लिए प्रधानमंत्री इस वक्त के संकट को कोरोना से तुलना कर रहे थे? दोस्तों भारत के लिए चिंता की बात क्यों है? क्योंकि हम पूरी तरह से तेल और गैस के लिए बाहर पर निर्भर हैं। हम तेल भी बाहर से मंगाते हैं, हम गैस भी बाहर से मंगाते हैं, तो हर लिहाज से हमें एक निश्चित अमाउंट है वो हमें चाहिए ही चाहिए। दोस्तों आने वाले वक्त में अगर संकट बड़ा हो गया तो हो सकता है भारत की मतलब सरकार कुछ वक्त के लिए कह दे कि चलिए आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए, कोविड की तरह कर भी लिया जाएगा जैसे वर्क फ्रॉम होम कोविड के टाइम पे हुआ था। स्कूल कॉलेजेस कुछ वक्त के लिए बंद कर दिए जाएंगे ताकि बसेस का आने जाने का पेट्रोल बच जाए, या फिर ऑफिसेस बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो कोविड के वक्त भी नहीं रुकी थी और वो है पेट्रोल डीजल से चलने वाले ट्रक्स। दोस्तों तभी आपको हमको खाने पीने की कोई समस्या नहीं हुई, हमारे घर में फल सब्जियां पहुंचती रही क्योंकि ट्रक्स चल रहे थे, वो एसेंशियल कमोडिटीज में आए थे। दूसरा ये जो गैस है और ये जो तेल ऑयल प्रोडक्ट्स है दोस्तों, ये केवल तेल और गैस के लिए इस्तेमाल नहीं होते, अलग अलग इंडस्ट्रीज में होते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स उनमें से एक है। दवाइयां बनाने के लिए कुछ जरूरी दवाइयों के लिए तो हर हाल में ये चीजें चाहिए, वो मिल नहीं रही हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आपको ये प्रोडक्ट्स चाहिए ही चाहिए। तो एक बहुत बड़ा प्रभाव भारत सहित पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है और ईरान अभी वार्न कर रहा है पूरी दुनिया को। सच में ये बहुत मतलब चिंता की बात होनी चाहिए एक आम नागरिक के लिए, चाहे वो भारत का हो चाहे पूरी दुनिया के किसी भी देश में रह रहा हो, कि पूरी दुनिया में कोई एक स्टेट्समैन नहीं है जो खड़े होकर इस युद्ध को रुकवा सके और किसी भी तरह से ईरान की इस धमकी को पूरा ना होने दे सके। क्योंकि अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। दोस्तों इस तरह की किसी भी बंदी से निकलने में पूरी दुनिया को कई बार सालों साल लग जाते हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।